तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 2B और इसका मैं आपको पहला सवाल बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। मतलब ये जो नंबर्स हैं ये 2 से कटेंगे कि नहीं, 2 से डिवाइड होंगे कि नहीं, और वो भी बताना है कैसे, बिना डिवाइड किए। तो उसका जो रूल होता है बस इतना सा होता है कि कोई भी नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये हम कैसे पता करेंगे। ये हमें पता चलेगा कि अगर लास्ट डिजिट जो है क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर हो अगर उसका लास्ट डिजिट आप देखिए और आपको दिखाई दे 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है, तो वो समझ लो क्या है कि आर डिविजिबल बाई 2। अब मैं मतलब आपको समझाता हूँ। देखिए ये जितनी भी संख्याएं हैं ना, जितने भी नंबर हैं, उसमें से जिसके लास्ट वाला डिजिट यानी ये आखिरी वाला, यहाँ पे आखिरी वाला 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई हो तो वो जो है नंबर बाई 2 से यानी डिविजिबल बाई 2 होगा। ठीक, तो इसमें ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है, ये नहीं है क्योंकि 5 है। ये डिविजिबल होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे, लेकिन आप इसको लिखेंगे कैसे वो मैं बताता हूँ। वो देखिए वो बढ़िया चीज़ है। अब देखिए आप ध्यान से, बस इसमें क्या करना है कि जैसे पहला वाला है तो पहला वाला क्या नंबर लिखा हुआ है, इसमें पहला वाला नंबर लिखा है 2650। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है वो 2650। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब नीचे लिख दीजिएगा कि लास्ट डिजिट इज 0। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ लिख दीजिएगा 2650 इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये है आपका क्या आंसर। इतना सा काम है। और जिसमें लास्ट में ये आ जाए, क्या आ जाए 5 आ जाए, तो उसमें आप क्या करेंगे, लास्ट डिजिट इज 5, सो जो गिवन नंबर है वो इज नॉट डिविजिबल बाई 2। बस इतना सा काम है। ठीक है, तो अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब अगला वाला जो है वो मज़ेदार है। अगला वाला क्या है, अगला वाला इस दूसरे वाले में देखिए, टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाई 3। ठीक है, तो 3 वाले में जो नियम होता है थोड़ा सा अलग होता है। वो क्या होता है, इसमें आपको करना ये होता है कि जैसे मैं पहला वाला करके आपको बताता हूँ। ये देखिए पहला वाला क्या है, इसमें कौन सा है, 2 का पहला वाला क्या लिखा है 733। ठीक है, 733। ठीक, अब इसमें क्या करना है आपको, 3 वाले में ना थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स निकालना होता है। जैसे कि इसमें 7, 3 और 3 है, तो हम इसको तीनों को जोड़ेंगे, कितना आ गया 13। ठीक है, तो इसमें देखना ये होता है कि जो लास्ट में जो ऐड करने पर जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए हमें तो दिखाई दे रहा है कि 13 जो है 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, सो 733
इज नॉट डिविजिबल बाई 3, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसके में मैं एक और करके दिखा देता हूँ जो थोड़ा सा बड़ा हो। अब जैसे कि मान लीजिए ये वाला है, चौथा वाला है, लेकिन देखिए होगा ऐसे ही। ठीक है, यह है बहुत ही आसान और इसी तरह से होगा। ये दूसरे का जो जैसे चौथा वाला है थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखिए चौथा वाला जो है ना 524,781। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा 5 + 2 + 4 + 7 + 8 + 1। ठीक है, सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना? 27। ठीक है, तो 27 तो हम जानते हैं कि 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? विच इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सो इट इज का मतलब क्या? ये जो नंबर है ये। ठीक है, इट इज डिविजिबल बाई 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपने जान लिया कि 3 से डिविजिबल कैसे चेक करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कौन सा। यहाँ पे तीसरा वाला, तीसरे वाले में चेक करने को बोल रहा है कि चेक करो कि ये जो नंबर्स हैं ये 4 से डिविजिबल हैं कि नहीं है। तो देखो इसमें क्या करना होता है, 3 का पहला वाला बता रहा हूँ। तो 618 और इसको हमें चेक करना है किससे? 4 से। तो भैया 4 से कोई संख्या डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करते हैं कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, जैसे यहाँ पे 1 है और 8 है ना, तो 1 और 8 से मिलके क्या बन रहा है यहाँ पे? 18। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम अंडरलाइन कर देंगे और बस एक स्टेटमेंट टाइप का लिखेंगे कि ये जो 2 डिजिट मिला के जो हमारी संख्या बनी है 18, ये 18 जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। इज, तो हमको पता है कि भाई 18 जो होता है 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो 18 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। हैंस इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ये हो गया क्या आपका आंसर। ठीक है, कितना आसान है ना। अब चाहे जो हो, देख लो बड़े ध्यान से सुन लो। अब जैसे इसके में लास्ट 2 डिजिट क्या बन जाएगा? 14। तो 14 को क्या कहेंगे? 14 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 4 से नहीं कटेगा। लेकिन आप इस सवाल में देखिए 63712 नंबर इतना बड़ा है, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन लास्ट में जो 2 डिजिट है उसको मिला के क्या बन रहा है? 1 2, यानी कि 12। इसमें ना डिजिट को ऐड नहीं करते हैं, बस सीधा सीधा इसको निकाल लेते हैं। तो सीधा सीधा ये कितना लग रहा है? 1 2 यानी 12। तो 12 तो भाई 4 से डिविजिबल होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसका स्टेटमेंट कैसा बनेगा कि 12 इज डिविजिबल बाई 4, हैंस इट इज डिविजिबल बाई 4। और क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है कि डिविजिबिलिटी बाई 5 चेक करना है। तो इसमें कोई भी जो संख्या होती है वो 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसकी सीधी से पहचान ये है कि जो नंबर 5 से कटते हैं उसके लास्ट में या तो 0 आता है या तो 5 आता है। तो ये नंबर 5 है ना लास्ट में, तो ये कटेगा। ये 0 है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। इसमें 8 है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ये होगा, ये नहीं होगा, और ये वाला हो जाएगा। लेकिन रही बात स्टेटमेंट लिखने की, तो आप इसमें लिख सकते हैं, इस नंबर को उतारिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा कि इट्स लास्ट डिजिट इज 5। फिर नीचे लिख दीजिएगा सो
ये नंबर जो है 5 से डिविजिबल है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान है। अब मैं बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में डिविजिबिलिटी बाई 6 चेक करने को बोल रहा है ना। तो बाई 6 वाला का क्या होता है, बाई 6 वाले में ना कोई अलग से रूल नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे कि हम क्या जानते हैं कि 6 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 होता है ना। तो वे नंबर जो कि 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, केवल वही संख्याएं 6 से भी डिविजिबल होंगी। तो मतलब ये है कि 5 का जब हम पहला वाला करने जा रहे हैं तो मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। 5 का जो पहला वाला है क्या है, ये 2070। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 2070। ठीक है, तो इसको हम 2 का डिविजिबिलिटी भी चेक करेंगे इसमें और 3 का भी। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, उसमें क्या लिखते हैं कि इट्स लास्ट डिजिट इज 0। ठीक है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक होता था, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए ना। तो लास्ट में इसके 0 आ रहा है, तो इसलिए मैंने कॉमा लगा के लिख दिया है कि इट इज डिविजिबल बाई 2। तो भैया ये जो नंबर है ये 2 के एग्ज़ाम में पास हो गया है। अब 3 वाला हम चेक करते हैं। 3 वाला कैसे चेक होता है, उसके सभी डिजिट को ऐड कर दो ना। तो उसका चेक करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स ना। तो क्या हो जाएगा, 2 + 0 + 7 + 0। आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। और 9 के बारे में हम क्या जानते हैं, कॉमा लगा देता हूँ, 9 विच इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो अब ये तो 2 में भी पास हो गया और 3 में भी पास हो गया। तो अब आप लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, एक फाइनल स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि क्लियरली दिस नंबर, या इट इज़, या फिर सीधे नंबर ही लिख दीजिए 2070 इज डिविजिबल बाई 6। जो 2 में भी पास हो जाए, 3 में भी पास हो जाए, वो 6 में तो पास हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 = 2 × 3 होता है। तो आप समझ गए होंगे। ठीक, देखो यार, इसी तरह से ये सारा का सारा हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा ना जिसमें 2 में तो पास हो जाएगा लेकिन 3 वाले में फेल हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, किसी एक में भी अगर फेल हो गया तो भैया वो नंबर जो है 6 से डिविजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे ये 5वां वाला लेता हूँ, इसको मैं करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या आता है। तो देखिए ये 5वां वाला है, ये वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, बाई 2 चेक करेंगे ना। तो इसमें हम पहले तो ये लिख देंगे कि लास्ट डिजिट इज 0। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा कि सो दिस इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, लेकिन अब हम चेक करते हैं इसका 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो उसके लिए क्या निकालते हैं हम, सम ऑफ डिजिट्स ना। सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा भाई, 2 + 5 + 1 + 7 + 8 + 0।
2 5 7, 7 1 8, 8 7 15, 15 8 23, यानी कि 23। और इसका हम शकल ही देख के बता सकते हैं कि विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो आपने देखा कि भाई 2 वाले में तो पास हो रहा है, लेकिन 3 वाले में फेल हो जा रहा है। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि सो 2 5 1 7 8 0 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बताता हूँ छठवां वाला। इसमें हमें चेक करना है कि 7 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है। ठीक है, तो 7 वाला जो होता है वो थोड़ा सा हटके होता है, थोड़ा स्पेशल होता है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें क्या करना है कि जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, क्या है ये, 8 2 6। ठीक है, 7 से डिविजिबिलिटी चेक इस तरह से करते हैं कि लास्ट वाला जो डिजिट है इसका पहले तो डबल करेंगे, किसका, 6 का। ठीक है, इसका जब डबल करेंगे तो आ जाएगा 12। तो ये जो 12 आएगा और जो इधर बचा हुआ नंबर है ना, जैसे 82, तो 82 में से वो 12 हमें माइनस करना है। देखिए कैसे, इसमें हमें क्या करना है कि ये जो 6 है इसका पहले तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और इसको माइनस करना है कितने में से, ये जो बचा हुआ था इसमें से, 82 में से। ठीक, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 82 माइनस 12, वो कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, तो इस तरह से जो नंबर आता है इसको चेक करना है कि ये जो है 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि जो 70 होता है वो तो 7 से कट ही जाएगा, तो विच इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 826 इज डिविजिबल बाई 7। ये हो गया आपका आंसर। जैसे कि ये वाला है 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये तीसरा वाला जो है, तीसरे वाले में 2 3 4 5, ये देखिए 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, ये है आपका 5। ठीक है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है 5 को और माइनस करना है जितना बचा हुआ है उतने में से, यानी कि 234 में से। ठीक है, तो 2 3 4 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 10, तो वो क्या हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, अभी भी हम देख रहे हैं कि ये नंबर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप यही प्रोसेस फिर से कर सकते हैं। मतलब ये जो नंबर आया है इसमें भी ये लास्ट वाले डिजिट को आप डबल कर लीजिए, जैसे कि इस तरह से 2 × 4। ठीक है, और जो बचा हुआ है उतने में से माइनस कर दीजिए। ये देखिए 22 में से हम घटा रहे हैं। ठीक है, तो 22 में से जब हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14। ठीक है, तो 14 क्या होता है, 7 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर इस तरह का एक स्टेटमेंट छोटा सा लिख लीजिएगा कि विच इज डिविजिबल बाई 7। ठीक है, यानी इसमें मैंने 2 स्टेप में किया, एक बार यहाँ चेक किया है, ये थोड़ा सा नंबर थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो इसको फिर से किया है। ठीक है, तो छोटा नंबर आ गया तो यहाँ तो आप पकड़ ही लेंगे। तो अब हम फाइनल स्टेटमेंट क्या लिख देंगे यहाँ पे, सो 2 3 4 5 इज डिविजिबल बाई 7। अब जैसे मान लीजिए हम ये 6 का 5वां वाला लेते हैं, तो इसको भी हम इसी तरह करके आपको दिखा देते हैं। ये क्या है, 1 4 1 2 6। ठीक है, 1 4 1 2 6। ठीक,
तो इसका जो लास्ट डिजिट है उसका हमने डबल किया और इसको हम माइनस किससे करेंगे, ये जो इतना हिस्सा बचा हुआ है 1412, ठीक है, इससे। तो इसमें क्या होगा कि 1412 माइनस 12, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1400। तो हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो 1400 है इनमें जो 14 होता है वो तो सीधे सीधे 7 से डिविजिबल होगा, तो 00 से कोई मतलब नहीं है। तो ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि विच इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। सो 14126 इज डिविजिबल बाई 7। तो आपने देख लिया कि 7 से डिविजिबिलिटी कितने आराम से चेक कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप जो देख रहे हैं ये 7वां वाला, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि 8 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं ये बताना है, ठीक। तो 8 वाले का नियम क्या होता है कि जैसे पहले मैं ये नंबर लिख लेता हूँ, 7 का पहला वाला, पहला वाला क्या है 9364, ठीक है, 9364, ठीक। तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट से जो बन रहा है नंबर, इसको चेक करते हैं। इसको मैं सभी डिजिट को ऐड नहीं करूँगा, बस सीधे 364 को चेक करना है, ठीक है। यानी कि आपको साइड में आप चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब 2 से डिविजिबल जब चेक करते हैं तो लास्ट का एक डिजिट चेक करते हैं। जब 4 से चेक करना होता है तो लास्ट का 2 डिजिट मिला के चेक करते हैं। जब 8 से चेक करना होता है तो 3 डिजिट, और जब 8 दूना 16, 16 से डिविजिबल चेक करना होता है तो 4 डिजिट लेते हैं। यानी 2 का सीरीज में एक एक डिजिट बढ़ता जाता है, ठीक है। 8 में जो है 8 में जो है 3 डिजिट वाला क्यों चेक करते हैं, क्योंकि ये देखो, एक मैं साइड में कुछ हिंट बता देता हूँ क्यों करते हैं। 8 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 की पावर 3 होता है, ठीक। तो 2 की पावर 3 होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लास्ट से 3 डिजिट जो है इसका चेक करते हैं, ठीक। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि 364 ये जो है 8 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 5 जा 40। तो भैया यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हम एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं कि 364 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, ठीक है। सो ये जो बड़ा वाला नंबर है 9364 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। चलो यार अब अगला बताता हूँ। अगला वाला इसमें जैसे मान लो ये वाला थोड़ा बड़ा है, ये 5वां वाला, ठीक है, 136976। अब इसमें इसमें भी हम लास्ट का जो 3 डिजिट पकड़ेंगे और इसको क्या करेंगे 976 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 एकम 8 17, 8 दूना 16, 1 और 6, 8 दूना 16, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि भाई ये जो लास्ट का 3 डिजिट है 976, ये 8 से पूरी तरह से कट जा रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। तो भैया इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा स्टेटमेंट वाली फार्मेलिटी आप कर लीजिएगा, लिखिएगा कि 976 इज डिविजिबल बाई 8, सो 136976 इज आल्सो डिविजिबल बाई 8, ख़त्म। तो आपने समझ लिया 7 का ये जितना भी है सब 8 से कैसे डिविजिबिलिटी
चेक करते हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। 8वां वाला है, इसमें चेक करना है डिविजिबिलिटी बाई 9। ये भी बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 3 वाला चेक करते हैं ना, 3 वाला। सभी डिजिट को आपस में ऐड कर लेते हैं, फिर जो नंबर आता है वो चेक करते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो इसमें हम चेक करते हैं 9 से कटेगा कि नहीं। चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ। तो इसमें जो पहला वाला है 2358, इसमें क्या करना है, ऐसा एक जैसे हम 3 वाले में करते थे बिल्कुल वैसा ही है। सम ऑफ डिजिट्स इक्वल कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 + 3 + 5 + 8 ना, 5 5 10 18, तो 18 आ रहा है। तो 18 जो होता है डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाई 9। ठीक है, यानी 3 वाले में हम ऐड करने के बाद ये जो आता है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, लेकिन इसमें ये जो आ रहा है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं, इतना बस काम करना है। ठीक, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली 2 3 5 8 इज डिविजिबल बाई 9। आपका आंसर आ गया। ठीक, अब थोड़ा सा बड़ा वाला लेते हैं, 8 का ये चौथा वाला। ठीक है, तो ये जो चौथा वाला है इसमें भी हम वही घिसा पिटा काम करेंगे। क्या करेंगे भाई, सम ऑफ डिजिट्स ना, क्या आ जाएगा, 2 5 7 1 0 6, कितना आ गया हमारा 21। ठीक, 5 2 7 7 2 14 1 15 6 21। ठीक है, तो 21 जो होता है ये 21, ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो भैया ये जो है 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा कि 257106 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। ठीक है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए ये जो 9वां वाला है, 9वां वाले में डिविजिबिलिटी बाई 10 चेक करना है। तो इसमें क्या होता है कि 10 से डिविजिबल वही नंबर होते हैं जिसके लास्ट में 0 आए। ठीक है, तो इसके लास्ट में 0 है तो ये डिविजिबल बाई 10 है, यस। इसमें 5 है तो नो, इसमें भी 5 है तो नो। ठीक है, ये तो ओरल ही हो गया। अब बात करते हैं 10वां वाला। 10वां वाला मज़ेदार है, डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक है, ये देखिए 10वें वाले में डिविजिबिलिटी बाई 11 चेक करना है। तो इसमें इसका थोड़ा सा स्टाइल अलग होता है, चलिए मैं बताता हूँ फटाफट। अब जैसे कि 10 का पहला वाला है, अब इसको हमें चेक करना है कि ये 11 से कटेगा कि नहीं। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या होता है कि पहले तो ये प्लेस यानी इवन ये जो ऑड वाला प्लेस है, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहला वाला ले लो और तीसरा वाला ले लो। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लो अलग से। तो 4 यानी एक प्लेस छोड़ छोड़ के हमें डिजिट को ऐड कर लेना है ना। ये देखो 4 + 3। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में पैक कर लेते हैं। ये 4 हो गया और इसको छोड़ के ये आगे बढ़ गए हम इस वाले के पास। तो 4 + 3 इनको ऐड कर लिया। अब माइनस लगाओ, जिनको हमने नहीं ऐड किया था उनको आप पकड़ लो, इसको और इसको। ठीक है, तो ये भी तो 4 और 3 है, 4 + 3। ठीक है, इन दोनों का माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या आ गया 7 - 7 यानी कि बराबर क्या आ गया 0। और 0 भाई किसी से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, 0 जो है सबसे डिविजिबल माना जाता है, विच इज डिविजिबल बाई 11। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से घटाने के बाद जो नंबर आता है अगर वो 11 से कट रहा है तो ये जो नंबर था वो क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या लिख दे रहे हैं, 4334 इज डिविजिबल बाई 11। ये हो गया क्या आपका आंसर। अब देखिए दूसरा वाला,
83721। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। ये देखिए, ये जो ऑड प्लेस वाला है, पहला प्लेस, फिर तीसरा प्लेस, फिर पांचवा प्लेस, ठीक है, इसको अलग, और जो इवन प्लेस वाला है, दूसरा वाला प्लेस और चौथा वाला प्लेस पे जो नंबर आ रहा है उसको हम अलग करेंगे ना। तो पहले हम ये 8, 7 और 1 इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 8 + 7 + 1, इसको एक ब्रैकेट में माइनस लगा करके बचा क्या था, 3 और 2, ठीक है, यानी अल्टरनेट नंबर को सिलेक्ट करते हैं, एक एक नंबर छोड़ छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 - 5, यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 11। तो 11 तो भाई सीधी सी बात है 11 से डिविजिबल होगा ही, विच इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है। अब आखिरी लाइन आप खुद ही लिख लीजिएगा कि 83721 इज आल्सो डिविजिबल बाई 11। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर सिलेक्ट करते हैं, ये वाला, ठीक है। मेथड आपको बता दे रहा हूँ, आप सारा ही कर लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर दिखा दे रहा हूँ। अब देखो बड़े ध्यान से, ये क्या नंबर है ये, तो ये जो छठवां वाला है इसमें क्या है ये सब ना, तो इसमें भी हम इस तरह से पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, और बचा क्या है ये सब, ठीक। तो इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8 + 9 + 3 + 2 एक तरफ, और जो बचा हुआ था क्या, 7 + 0 + 2 एक तरफ, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, 22 - 9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा कुल, 13। तो जो 13 होता है भाई वो तो 11 से डिविजिबल होता ही नहीं है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 11, ठीक है। तो फाइनल स्टेटमेंट आप आराम से लिख लीजिएगा कि सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11, ठीक है। बाकी के आगे के जो सवाल हैं वो सब आपको मेरे अगले वीडियो में मिल जाएंगे।